हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जांगिड साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जांगिड और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें हमें गिवन है इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 है एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है और a प्लस बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 0 से 90 डिग्री के बीच है और a ग्रेटर देन b है। a की दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो फाइंड a एंड b ये हमें पूछा है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो इनका मतलब समझ लेते हैं कि ए प्लस बी और ए ग्रेटर देन बी क्यों दिया है। ए प्लस बी 0 to 90 डिग्री के बीच है, ये हमें क्यों दिया है? क्योंकि हमें जैसे ए प्लस बी की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 0 डिग्री आएगा, ठीक है, और 10 90 डिग्री का आएगा लास्ट में, है ना। इनके बीच की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी सब, है ना। तो हमें 0 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, ठीक है, 45 डिग्री की वैल्यू पता होती है और 60 डिग्री की और 90 डिग्री की इनकी वैल्यू पता होती है, लेकिन हमें 120 डिग्री की नहीं पता, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं हो सकता, लेस देन 90 डिग्री है। तो ये हमें कंडीशन गिवन है कि इनके बीच की वैल्यू ही आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। और ए ग्रेटर देन बी क्यों दिया है? ए माइनस बी जहाँ यहाँ है ए माइनस बी, अगर ये ए ग्रेटर देन बी है तभी तो ए माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है कोई, अगर पॉजिटिव नंबर होता है जैसे ये सब जो है 0 डिग्री 30 45 डिग्री ये सब पॉजिटिव नंबर ही तो है। कहीं भी हमें ये नहीं पूछा कि -30 डिग्री वैल्यू क्या है, ठीक है। -30 अभी हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, ये 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन गिवन है हमें, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सीधा फोकस करना है जो ये दो कंडीशन गिवन है हमें, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी की वैल्यू जो गिवन है उन पे फोकस करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन गिवन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो √3 है इसकी जगह हमें 10 के फॉर्म में लिखना है। एंगल कौन से एंगल के लिए 10 जो है वो √3 होता है, तो हमें देखो ये टेबल से पता लग जाएगा। 10 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 60 डिग्री लिख सकता हूँ। ये हमें 10 ही क्यों लिखा हमने, कोस क्यों नहीं लिखा, साइन क्यों नहीं लिखा? कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कोट क्यों नहीं लिखा? कोट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें यहाँ 10 है अगर, तो यहाँ 10 की टर्म में ही लिखना है कि 10 के कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू है, ठीक है, ताकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाए और हमारे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। तो 1/√3 10 की कौन सी वैल्यू के लिए होती है, कौन से एंगल की वैल्यू के लिए 1/√3 होती है? ये होती है 10 30 डिग्री के लिए। 10 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 की जगह हमने 10 30 लिख दिया। अब देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ a माइनस बी कितना बचा, ये बचा 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हमें एक a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, तो a एंड b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें प्लस a है, यहाँ भी प्लस a है, यहाँ प्लस b है, यहाँ माइनस b है। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस b और माइनस b तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐसे करेंगे। तो इसका लेफ्ट साइड ऐड कर दो, a प्लस बी, ये इक्वेशन 1 का आ गया, ये इक्वेशन 2 का आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 60 डिग्री राइट साइड में और प्लस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ प्लस b है, यहाँ माइनस b है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया। 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री अपॉन 2, ये 2 इधर आ गया अपॉन में, तो a की कितनी वैल्यू आ गई, 45 डिग्री। a की वैल्यू अगर 45 है तो हमें b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखी a की वैल्यू कितनी आएगी, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 60 डिग्री माइनस ये 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -45 डिग्री। तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 कितना हो गया, 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करके बता दिए। यही हमसे पूछा था, फाइंड a एंड b, ठीक है। ये
काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ध्यान ये रखना है कि जो ये वैल्यू है इसको अगर टेन के एंगल की फॉर्म में रखेंगे तो एंगल कौन से एंगल के लिए, टेन के कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू इसमें मैच कर रही है वो वैल्यू रख देनी है, और 10 को 10 से कैंसिल आउट कर देना है। और ये 10 की फॉर्म में ही रखनी है हमेशा, ठीक है। जो इस फॉर्म इधर जो फॉर्म दिया है उसी फॉर्म में यहाँ रखनी है, ये ध्यान रखना। मान लो यहाँ 10 दिया है, यहाँ कोट लिख दिया आपने, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।